अच्छा सर जी, इस बोर्ड का क्या करना है? अबे कितना प्यार से बोर्ड लगाया यार। लगा रहे थे, हमारा क्या जा रहा है। कुछ अर्से बाद एक को हटा के एस लगा देंगे। अरे मेरा प्यारा भाई आ गया, मेरा प्यारा भाई आ गया। यार तुम्हारे ख्वाब पूरे होने जा रहे, तुम अभी भी उदास हो? चिल करो। आपको मालूम है सुल्तान भाई, मैंने अपनी गाड़ी तक बेच दी। अब कब मेरे पैसे लौटाएंगे? मेरे बाबा मुझसे पैसों का पूछ रहे हैं। मैं उनको 2 महीने का टाइम दिया था। अरे मेरी जान, सेटिंग चल रही है, 3-4 दिन के अंदर मेरे अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे। लेकिन तो बस इस पेडल बोर्ड को चलने दो। 3 महीने के अंदर 0 मीटर गाड़ी निकलवाओगे इंशाल्लाह। महक तू अभी भी नाराज है? अकरम वो लड़की तेरे काबिल नहीं है यार। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे छोटे भाइयों जैसे, इसलिए समझा रहा हूँ। वरना भाई हमारा क्या, जो लड़कियां होती ना वो 2-4 गिफ्ट शिफ्ट भी सेट हो जाती हैं। आजा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, वह खुद ही साबित कर देगा। देखिए सुल्तान भाई, प्लीज आप इस मामले में अब इंटरफेयर नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, और आप जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अपने भाई पे भरोसा रखो, समझे? मैं जा रहा हूँ, जरा काम वाम देखता हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तुम एक काम करना, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बहुत संभाल के रखना। आयरा। जी बाबा। आपको पता है आपका एक छोटा सा क्यूट सा भाई आने वाला है? असफर, क्या हो गया आपको? सच में बाबा? क्या बाबा सच कह रहे हैं कि मेरा एक भाई आएगा? उसका क्या नाम आएगा? मैं उसके साथ खेलूंगी और मैं उसको स्कूल भी लेके जाऊंगी। वो ज्यादा थी ना, मुझे हमेशा चिढ़ाती थी कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। अब मैं उसे चिढ़ाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी खाना खाओ और किसी को बताना मत, ठीक है? क्यों मम्मा? मैं अब नहीं बता सकती हूँ, मेरे सब दोस्तों का बहन भाई है। अभी तुम खाना खाओ, वक्त आने पर बता देंगे, ठीक है? असफर, आप भी ना बच्चों के सामने ऐसे थोड़ी बातें करते हैं। पता भी है बच्चों का दिमाग कैसा है। तो क्या हुआ भाई? मैं तो बहुत खुश हूँ, उसे भी पता होना चाहिए। अम्मा को बता दूं? उन्हें बताओ कि वो एक नवासे की नानी बनने वाली, बहुत खुश होंगी वो। बल्कि काम करो ना, तुम मेरे फोन से कॉल कर देना, बता देना उन्हें। अभी कर लूं? हाँ कर लो। अपने बेटे को तो इसके पास कभी नहीं छोड़ूंगा, बेटी भले रख ले। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ कहने के लिए बचा है? 2 मिनट मेरी बात सुन ले भाभी प्लीज। बोलो। भाभी जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ है। आप एटलीस्ट फिजा को ये तो बोल दें कि मेरी कॉल रिसीव कर ले, मुझसे बात तो कर ले। देखिए अभी जो भी सिचुएशन है, मैं सुल्तान के साथ बिजनेस खत्म नहीं कर सकता। वो सही आदमी नहीं है भाभी। वो एक रुपये के लिए मुझे रुला देगा, मैं जानता हूँ। और कारोबार में सारा पैसा मैंने उधार लेकर लगाया हुआ है भाभी। अकरम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती और ना ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि इंसान को वक्त पड़ने पर अगर प्यार करने वालों की मदद ना मिले ना, तो बाद में दिए गए हीरे मोती भी पत्थर के लगने लगते हैं।
तुमने फिजा का दिल दुखाया है, उस पर शक किया है, तुमने उसकी इज्जत पर अपने कारोबार और पैसे को फौकियत दी है, और उस मनहूस सुल्तान का गरेबान पकड़ने के बजाय तुमने उसी के सामने अपनी गर्दन झुका दी। कल को अगर कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई तो क्या तुम अपनी बीवी को? खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, और अपने पैडल कोट का नाम उसके नाम पर रखने से भी कुछ हासिल नहीं होगा अकरम। तुम उसे खो चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि लाइफ में तुम भी आगे बढ़ो और उसे भी बढ़ने दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या तुम इसे उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हो? पहले इसने हमें बताए बगैर अपनी गाड़ी बेच दी, अब तुम क्या इसे किडनी बेचने का मशवरा दे रही हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे बच्चों और घर के मामलात में घुसी जा रही हो? हमें गाड़ी मैंने अपनी मर्जी से बेची थी, और अभी भाभी से कैसे बात कर रही है? तुम चुप करो। जब तुम खाली हो ना तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। शी डिजर्व्स बेटर। ये किसकी बात हो रही है? कम से कम आपकी बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जोया की कॉल आई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो बेटे की माँ बनने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे तो जमीन पर पाँव ही नहीं लग रहे। कितना उस रब का शुक्र अदा करूँ मैं। शुक्र है उस रब का। अल्लाह ने मुझे तो बेटे से नहीं नवाजा, लेकिन मेरी बेटी को बेटे से नवाज रहा है अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको पता है हमारी अम्मा औरत की चाल देकर बता दिया करती थी कि इसके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। काश तुम्हारी अम्मा मर्द की चाल देख के भी उसके चाल चलन का अंदाजा लगा लेती, तो कम से कम हमारी जोया की शादी इस असफर से ना होती। आज आप कुछ भी कह लें, मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। हाँ, खुशी की बात तो है। बस अल्लाह ताला सेहत के साथ सारे मामलात में आसानी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई मैं बता रही हूँ, मैं अपने नवासे की हर चीज अपनी मर्जी से खरीदूंगी। आपने बिल्कुल नहीं टोकना मुझे। 2 करोड़ का अपार्टमेंट दिलवाया है उसे। अब चंद हजार की शॉपिंग के लिए तुम्हें रोकूंगा, और फिर कौन सा तुम रुकोगी? क्या बात है अम्मा, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है कोई लॉटरी लग गई है। हाँ हाँ हाँ, बस लॉटरी समझो। जोया की कॉल आई थी, उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। माशाल्लाह से अल्लाह उसको बेटे से नवाज रहा है। वाओ माशाल्लाह, व्हाट अ गुड न्यूज। बस अल्लाह करे असफर भाई जैसा ना हो। अरे भैया, आप बाप बेटी का मसला है क्या? कितनी खुशी की बात है, उसमें भी कोई मनफी पहलू निकाल कर ही बैठ गए हैं आप लोग। भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ कहा है अपनी ऑब्जर्वेशन से कहा है। ओहो अम्मा, आप तो ना हर बात का बुरा ही मान जाती हैं। आप ही तो कहती हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अब मैंने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया है। वैसे चलो अच्छा ही है ना, जोया बाजी भी चाहती थी कि उनका बेटा हो जाए। हाँ, अल्लाह ने मेरी बेटी की सुन ली और मेरी भी सुन ली। बस बेटा, अब तो मैं रात दिन यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद करे और तुम्हें भी औलाद से नवाजे।